अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। और डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास और जी चैप्टर नंबर है हमारा, यूनिट नंबर है 1। चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 का डियर स्टूडेंट्स टाइटल है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हम पहले एक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक होता है तो एक को हम बोलते हैं मैट्रिक्स और एक से ज्यादा को हम बोलते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है ये प्लूरल फॉर्म है। और डिटरमिनेंट क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, वो हम इस क्वेश्चन में भी निकालना सीखेंगे और 1.5 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 पॉइंट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आपके पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 1.6 एक्सरसाइज से, या तो क्रैमर रूल के जरिए या फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए करने को आपको कहा जाता है। और 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम आज वही करने जा रहे हैं। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको कहा जा रहा है कि जी मैट्रिसेस वाले लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए आपने इन इक्वेशंस का जो सिस्टम है उसको आपने सॉल्व करना है, उसको हल करना है। और 2 मेथड आपको कहे जा रहे हैं, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और उसके अलावा दूसरे नंबर पे आपको कहा जा रहा है क्रैमर्स रूल। तो अभी हम करने लगे हैं जी क्रैमर्स रूल के जरिए 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। और हमारे पास है 2x - 2y = 4 और 3x + 2y = 6। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना होता है, आपने ये सेंटेंस लिखना होता है। क्या? बाय राइटिंग इन मैट्रिसेस फॉर्म। एंड उर्दू मीडियम वाले हजरात क्या लिखेंगे, कॉलमों की शक्ल में लिखने से। इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ ये फिक्रा लिखेंगे, उर्दू वाले ये सेंटेंस लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना होता है, x का कोफिशिएंट क्या है 2 और y का कोफिशिएंट क्या है -2। तो हमने इसको लिख देना है 2 और -2। उसके बाद यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 3 और y का कोफिशिएंट क्या है 2, उनको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है हमने, x और y, तो x और y को वर्टिकल फॉर्म में लिख देना है हमने। अगले ये स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर x और y को लिख देना है, फिर इक्वल का साइन लगाकर हमने इस 4 और 6 को लिख देना होता है। ये तो हमने लिख दिया है मैट्रिसेस फॉर्म में। उसके बाद आपने उर्दू मीडियम वालों ने लिखना होता है फर्ज किया, और इंग्लिश मीडियम में आपने लिखना है लेट। आपने इस बड़े मैट्रिक्स को a के इक्वल लेट करना होता है, यानी 2 - 2 3 2, इसको हमने लेट कर लिया a के इक्वल। और उसके बाद ये जो x y वाला मैट्रिक्स है इसको हमने लेट करना होता है कैपिटल X के इक्वल। तो जी ये x y वाले मैट्रिक्स को हमने कैपिटल X के इक्वल लेट कर लिया। और उसके बाद बराबर के उस तरफ राइट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स होता है इसको हमने लेट करना होता है b के इक्वल। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो बात है सेम। अगर आपने इन्वर्जन मेथड से करना है या क्रैमर्स रूल से करना है, यहां तक आपका सॉल्यूशन सेम होगा। उसके बाद आपने यहां पर नॉमिनेट करना होता है, बताना होता है कि आप कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करने लगे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर हमने यहां पर हेडिंग देनी है बाय क्रैमर्स रूल। इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वाले हजरात लिखें क्रैमर के उसूल के मुताबिक। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्रैमर के उसूल के मुताबिक असल में हमने क्या करना है, इन इक्वेशन में से हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। तो हम मार्कर से हेडिंग देंगे क्रैमर रूल के जरिए x की वैल्यू फाइंड करने का क्या फार्मूला है और y की वैल्यू फाइंड करने का क्या फार्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए। मार्कर से आपने हेडिंग ये देने के बाद आपने लिख देना है x = डिटरमिनेंट ऑफ ax ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a। और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला यूज होता है हमारे पास, y = डिटरमिनेंट ऑफ ay ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a। इन दोनों फार्मूलाज के हिंट्स देने के बाद सबसे पहले हमने काम क्या करना होता है, मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट हमने फाइंड करना होता है। तो मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों अतराफ में मॉड्स लगा देते हैं, मतलब कि सिंपल जो है स्ट्रेट लाइंस वर्टिकल फॉर्म में लगा दी। पहले हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली 2 × 2, माइनस का साइन खुद से लगाते हैं बाय डेफिनेशन। और उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट यानी उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जी 2 × 2 माइनस, और उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट यानी -2 × 3। तो 2 × 2 4, और ये माइनस वैसे का वैसे, -2 × 3 -6, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 6 यानी कि 10। यानी कि a का डिटरमिनेंट हमने फाइंड कर लिया, 10 आ गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा गया था इफ पॉसिबल आपने a का डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है। अगर a का डिटरमिनेंट का जवाब 0 आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल। और अगर a के डिटरमिनेंट का आंसर
जीरो के इक्वल नहीं आता डियर स्टूडेंट्स तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, और अगर जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आ गया। उसके बाद अब सवाल पैदा होता है कि ax और ay होना चाहिए, वो होगा तो उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो ax और ay लाने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स A जो है उसके फर्स्ट कॉलम को B से जब रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो ax कहलाता है। यानी मैट्रिक्स A का सेकंड कॉलम था -2 और 2, वो हमने वैसे का वैसे लिख दिया। फर्स्ट कॉलम की जगह पर हमने B लिख दिया, यानी 4 और 6। तो ये हमारे पास आ गया डियर स्टूडेंट्स ax। और ay कैसे फाइंड करते हैं, ay फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स A के सेकंड कॉलम को हम B से रिप्लेस करते हैं, यानी कि 2 और 3 हमने लिख दिया वैसे का वैसे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम की जगह पर हमने लिख देना B, यानी 4 और 6 लिख दिया, यानी कि हमने ax और ay फाइंड कर लिया। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ax और ay बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स A के फर्स्ट कॉलम को B से रिप्लेस करते हैं तो ax आ जाता है। मैट्रिक्स A के सेकंड कॉलम को जब B से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ay आ जाता है। उसके बाद इसी तरह से जैसे हमने A का डिटरमिनेंट फाइंड किया था, अब हम ax और ay का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे ताकि हम ये फार्मूलाज यूज कर सकें, इनमें वैल्यूज पुट कर सकें। तो जी सीधी सीधी लाइनें लगा देनी हमने, यानी कि मॉड का साइन अप्लाई कर देना है दोनों तरफ में। उसके बाद क्या करेंगे, एज यूजुअल डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 × 2, और माइनस का साइन लगाकर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -2 × 6। यहां पर भी ऐसे ही करेंगे डियर स्टूडेंट्स, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट यानी कि 2 × 6, माइनस का साइन लगाकर नॉन डायगोनल एंट्रीज यानी कि 4 × 3। तो जी 4 × 2 8, माइनस वैसे का वैसे, -2 × 6 -12, माइनस माइनस प्लस 8 + 12 यानी कि 20, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ax हमने फाइंड कर लिया, जो कि आगे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 20। उसके बाद क्या करेंगे, 2 × 6 12, माइनस वैसे का वैसे, 4 × 3 12, 12 - 12 0। तो जी डिटरमिनेंट ऑफ ay भी हमने फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास आ गया है कितना, 0 के इक्वल। डियर स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि हमने ax का एक डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड किया जो कि 10 आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ax फाइंड किया जो कि आ गया 20, और डिटरमिनेंट ऑफ ay फाइंड किया जो कि आ गया 0 के इक्वल। उसके बाद हम दोबारा से क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल वाला फार्मूला x और y वाला, वो हम मार्कर से हिंट देंगे उसका और वैल्यूज पुट कर देंगे। x = डिटरमिनेंट ऑफ ax ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ ax हमारे पास था 20, वो लिख दिया, और डिटरमिनेंट ऑफ a हमारे पास था 10, वो लिख दिया। तो 20/10 आंसर आ गया 2, यानी x = 2। उसके बाद y = डिटरमिनेंट ऑफ ay हमारे पास कितना था डियर स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल, और जी डिटरमिनेंट ऑफ a हमारे पास क्या था 10, हाँ 0/10, 0 समथिंग 0। तो जी ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आ गई 2 के इक्वल, और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो कि आ गई 0 के इक्वल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हासिल करने के लिए आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के लिए सदका जारिया साबित हो सके। और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर के भी लेक्चर्स हासिल करने के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान पाइंदाबाद, सुपुर्द मौला।